नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 फरवरी को मनाए गए वर्ल्ड वेटलैंड की और जानेंगे कि ये क्या हैं और चर्चा करेंगे वेटलैंड डे की और साथ ही साथ जानेंगे 2022 की थीम और रामसर साइट्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि 2021-22 में कौन सी नई रामसर साइटें भारत की चुनी गई हैं। तो चलिए बात करेंगे वेटलैंड डे की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। बात करें तो इसे 2 फरवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, जिसे कि हिंदी में विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। दलदली स्थान वो स्थान होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा साल भर पानी भरा रहता है और उसमें बहुत सारी जो होते हैं जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो कि ग्लोब पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं के संरक्षण के उद्देश्य से इसे हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए, आर्द्रभूमि एक स्थान है जहाँ पर पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है, जैसा कि बताया मैंने, और ये जैव विविधता से भी संबंध होता है। ये ऐसा भूमि क्षेत्र है जो हमेशा मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप इनकी इम्पोर्टेंस। इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आज आप देख रहे होंगे लगातार धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का असर धरती पर दिखने लगा है। तो इनका संरक्षण इसीलिए किया जा रहा है, जैसे कि हम ग्लेशियर का भी संरक्षण कर रहे हैं लगातार, ताकि ग्लेशियर ना पिघलें, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं अर्थ पर, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। और एक समय अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसी के लिए अभी से हमें प्रयास करने हैं ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें। तो इसी के उद्देश्य से बहुत सारे पर्यावरण दिवस भी मनाए जाते हैं। आप जानते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और तरह तरह के भी ओकेज़न सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके इनके बारे में और लोग इनका संरक्षण कर सकें। तो इन्हीं में से ये आर्द्रभूमि दिवस भी है जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। आर्द्रभूमि दुनिया के कुछ सबसे नाजुक और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो पौधे और जानवरों के लिए अद्वितीय आवासों का समर्थन भी करते हैं तथा दुनिया भर में लाखों लोगों की जीविका प्रदान करते हैं। तो आपको पता होगा ये लोगों को इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग इन पर अपना जीवन व्यापन करते हैं और बहुत सारी जगह तो जैसे कि मछली हैं और भी कई सारे जीव जंतु तो लोग उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसी के उद्देश्य से इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना भी। अगर लोग नहीं जागरूक होंगे तो हमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और ये हमारी जो धरोहर हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और ग्रह भी हमारा धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। और ये अगर इनका संरक्षण पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम और तेज़ी से विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। तो बात करें, विश्व आर्द्रभूमि दिवस को पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। यह दिवस साल 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पौधों की प्रजातियाँ और साथ ही साथ जीव जंतुओं की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और साथ ही साथ जी लोगों के लिए भी इकोनॉमिकल सपोर्ट का काम करती हैं, जिसकी वजह से इनका संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। आगे बात करें 2022 की थीम की, तो थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये 2022 की थीम है और इसे सेलिब्रेट किया है 2 फरवरी को। आगे बात करेंगे।
2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगर बात करें रामसर मीटिंग कब हुई थी, तो ये 1971 में ईरान के शहर में हुई थी, जिसका नाम रामसर है और इसी को रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था, जिसके 16 वर्ष पूरा होने पर 1997 में इसे मनाया गया था पहली बार, और ये तब से लगातार मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए इस समय इंडिया में कितनी रामसर साइटें हैं, तो ये रामसर साइटें इंडिया में इस समय 49 हैं, और यहाँ हम बात करने वाले हैं 2021 और 22 की साइटों की, जिन्हें कि इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया। तो इनमें से है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा 2021, और इसके बाद थोल झील वन्य अभ्यारण्य ये गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है, और बाधवाना आर्द्रभूमि ये भी गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में, और इसे 2021 में शामिल किया गया। वहीं अगर बात की जाए वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसे भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। और खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य यह गुजरात में है, और 2022 में इसे भी शामिल किया गया है रामसर साइट में, क्योंकि इनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि यूनेस्को शामिल करता है विश्व धरोहर में, वैसे ही ये रामसर साइट्स में आर्द्र और नमी वाली दलदली भूमि इनको शामिल किया जाता है, और इनका संरक्षण किया जाता है ताकि इन्हें नष्ट होने से बचाया जा सके, क्योंकि ये धरती का टेम्परेचर करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण लगातार किया जा रहा है, और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है इनका संरक्षण करने के उद्देश्य से। तो ध्यान रखेंगे, ये थे 2021 और 22 की रामसर साइट्स, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।